हैं आप? ठीक है सर। आपको ढूंढने में इतना समय लग गया मेरे को, पता है क्या? आपने पेमेंट किया किसी और नंबर से। अब आपको मैं कॉल करे जा रहा हूँ, आपका कभी फ़ोन बंद दिखाता है कुछ ना कुछ। फिर मैं भी ढूंढा, इतने सारे मैसेजेस में ढूंढ ढूंढ के फिर आप मिले मुझे फाइनली। मैं अभी आपका वीडियो देख रही हूँ। अच्छा, आज क्या हो रहा है पता है? जिसको भी कॉल कर रहा हूँ बोल रहा है अभी आपका वीडियो देख रहे, अभी आपका वीडियो देख, अभी आपका वीडियो देख। जो बहुत बहुत आभार। कैसे हैं आप? बस ठीक। बस ठीक। हमको आते हैं। बस ठीक क्यों? बहुत अच्छी हूँ बोलिए तो बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत अच्छे हो। जी, आप कुछ काम में हैं मुझे क्या? मतलब अंदर से हो रहा था कि आप कॉल करेंगे अभी। मैनिफेस्ट कर लिया आपने। क्या हो रहा है? ये आवाज़ क्यों आ रही है? आप क्या आप ठीक हो? नहीं मतलब थोड़ा भावुक हो रही हूँ मतलब। मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब ये तो पक्का था कि आपका कॉल आएगा जी। और अभी मैं बोल भी रही थी मतलब वो भी बोल रही थी ना जो इससे पहले वीडियो आपने डाली है कि 6 से 7 के बीच उन्होंने सोचा था। तो मैं यही देख रही थी और यही सोच रही थी कि अगर अब अभी आ जाता तो ठीक था। मैं वैसे जिम जाती हूँ तो आज मेरा जिम का भी स्किप हो गया था, बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसीलिए हुआ होगा कि मेरे से भगवान की परफेक्ट टाइमिंग है। जय हो जय हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुबह से ढूंढ रहा हूँ। आप सब लोग ऐसे मैनिफेस्ट करो ना कि मैं 1000 करोड़ कमा लूँ लीगली अच्छे से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग टाइम मैनिफेस्ट करके कॉल मेरे से इतने इतने बजे करवा रही हो तो आप लोग मैनिफेस्ट कर लो कि भैया इस साल 1000 करोड़ कमा ले मस्त लीगली। हाँ जी बिल्कुल होगा, जरूर होगा। थैंक यू। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपका कॉल आया है। जी। तभी मैंने अमाउंट वो एंजल वाले वर्ड से मतलब आपके लिए आपने दूसरे नंबर से भेजा है। मैं उस नंबर पे कॉल किए जा रहा हूँ सुबह से 2 बार, बट वो लग ही नहीं रहा। फिर उतने में आज इतने सारे मैसेजेस थे। अब फिर ऐसे नंबर तो यही है मेरा जो आपने व्हाट्सएप किया है। बंद 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 दिखा रहा है। नहीं, जो आपने पेमेंट किया है वो नंबर से मैं कॉल कर रहा था। एनीवे, प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। आज बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से मैं बहुत बिजी था, उस वजह से ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाया। एक तो मैं अपना वो करना चाहती हूँ कि जैसे आप घर बैठे मतलब कमा रहे हैं तो ऐसे मैं भी घर बैठे लोगों की मदद करके और जो मेरे मतलब मेरी अर्निंग भी हो, ऐसा मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा नाम भी हो, पैसे भी कमाऊं पर दूसरों की मदद करके। जो आप कर रहे हो ये मैं मतलब 6 महीने पहले सोचा था कि ऐसे मैं कुछ करूं तो फिर उसके बाद मेरी बहन ने आपका वीडियो भेजा था मुझे। मैं आपको बोल रहा था ना, किसी एक वीडियो में मैं बता रहा था, अगर आपको याद हो ना हो पता नहीं, बट जो भी सृष्टि में आइडियाज आते हैं वो भगवान ही देते हैं। उसमें से बस कुछ ही लोग होते हैं जो उस आइडिया पे विश्वास करते हैं और उस पे काम करते हैं। अब 6 महीने पहले आपको भी वो आइडिया मिला, मेरे को भी वो आइडिया भगवान ने दिया। अब मैंने भगवान को आपको भी 6 महीने पहले नहीं, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, बात यह है कि उस समय मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोल दिया कि तू वीडियो बनाना शुरू कर ले। अब उस बात को मैंने भगवान की ही बात मान ली। ठीक है, अब मैंने उस पे वो कर दिया। अब मैं भी नहीं किया, मैंने भगवान को ही बोल दिया, भगवान जी आप ही करवाना भाई। और वे ही करवा रहे हैं। हाँ जी, करने वाले तो वही है। तो आप भी उनको बोल दो, छोड़ दो, हो जाएगा। हाँ जी, समझे? हाँ जी जी। और वैसे आपके जो आज 2 वीडियो डाले आपने तो उसमें भी मेरे क्वेश्चन थे, तो मतलब मैं नोट्स भी बना रही थी उन वीडियो से आपके जी। पर मैं
किस तरीके से वो करूँ। मैंने मतलब शॉर्ट्स भी डाले, अभी पहला वीडियो डाला, पर वो अब दूसरा कल डाला था तो उसके वो मतलब ब्लॉक्ड दिखा रहा है। यूट्यूब पे डाला तो किस में डालूं, इंस्टाग्राम पे डालूं? नहीं नहीं, ब्लॉक्ड क्यों कर रहा है? आप किसी और का वीडियो अगर लेके डालेंगी तो वो ब्लॉक कर देगा आपको, किसी और का म्यूजिक लेकर डाल देंगी तो ब्लॉक करेगा। खुद का करो ना। वही मुझे थोड़ा सा ना हेजिटेशन होती है, अगर जैसे मैं हेजिटेट भी करूंगी, मैं घर पे बैठ के भी कमाऊंगी, मैं बस वो करूंगी, तो वैसा मैनिफेस्ट कर लो कि ऐसे हो कि मेरे पति ही लाखों रुपए मेरे को कमा के देता जाए, तो वो भी हो जाएगा। आप हेजिटेट भी करो, आप पर्दे में भी रहो, आपको जो करना है करो, आप बस क्रिएटिव रहो अपने मैनिफेस्टेशन से। समझ रही हैं आप मेरी बात? नहीं समझे आप मेरी बात? अगर मैं आज मान लूं कि भगवान जी ऐसा करें कि लोग बस मेरे को कॉल करें, भैया सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनना था या राधे राधे सुनना था या इतना ही करना था, इसके लिए मैं 15,000 दे रही हूँ, अगर मैं सोच लूं हो जाएगा तो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? विश्वास करो, अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है तो हो भी सकता है। आज ही किसी ने मैसेज किया, उन्होंने जब कॉल किया था पहली बार, उसके 5 दिन में उनको रिजल्ट दिखा, तो बोल रहे थे कि मैं एक अमाउंट मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अगर वो हो जाएगा भैया तो मैं आपको 21,000 रुपीज़ दे के कॉल करूँगी। मैं बोला अच्छी बात है। आज और किसी का बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बट मैं अभी थोड़ा सा गहने बनाने में भी बिजी हूँ, क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है, उससे पहले मेरे को ये सब कुछ ख़त्म करना है। अरे यार क्या? नहीं कुछ नहीं। हाँ, आप प्रश्न पूछिए जल्दी से, 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट हो गए। सारी चीजें भूल रही हूँ। मैं ये कह रही कि जैसे मेरे हस्बैंड की दुकान है, तो मैं दुकान में जाती हूँ, उस टाइम पे जो वो होती है मतलब पैसे मिलते हैं, अगर मैं उसको भी डायरी में लिख रही हूँ, हाँ, तो उससे भी मेरा मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब कि पर मैं चाहती हूँ कि खुद से करूँ कुछ। देखो मैंने मतलब, हाँ जी, सुनो ना मेरी बात, पतियों को आप लोग इतना दुश्मन बना के क्यों रखी हो सब लोग? मैं अलग से ही करना चाहती हूँ, अलग से। ओ बेचारा कमाता जाए कि मेरी बीवी मेरे बच्चे खुश रहे, ठीक है। उसको जीवन में क्या मोटिवेशन है बताओ? क्या ही करेगा वो उस पैसे का? कोई भी बाप हो गया, कोई भी आदमी हो गया, अपने बीवी बच्चे के लिए ही तो कमा रहा है। कि उसकी अलग से शादी होके और 2-3 बीवियां हैं उसकी? हाँ, पैसा कहीं और जाके उड़ाता है? नहीं। उसके दोस्तों पे खर्चा करता है? नहीं। सब कुछ आप ही के लिए कर रहा है, फिर वो इतना क्यों? हर हाउसवाइफ फोन करके, भैया मेरे को अपने अलग से कमाने, भैया मेरे को अपने। कमाओ। वो जिस दिन मान लेना मेरे को अपने अलग से कमाने, तब रोना आ जाएगा सभी को। हाँ जी। है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या बात है ये? अरे वो कमा रहा है, मेरा ही तो पति है, उसका भला ही तो होगा। अब दूसरों का भला चाहो, चलो दूसरों का भला तो दूर की बात, खुद के पति का भला ही चाह लो ना भाई। वो तो ठीक है, पर मतलब हमारी गिनती नहीं होती ना। अगर जैसे मैं 4 घंटे दुकान पे बैठ रही हूँ, तो मेरी गिनती ये नहीं है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मतलब सब सोचते हैं ना। कौन सोच रहा है? अलग से कौन सोच रहा है? आप ही सोच रहे हैं। परिवार में सभी। हाँ, कौन है ये परिवार वाले? आप और आप। कौन है परिवार वाले बताओ? आप ही हो। आप झूठ बोल रही हो। सच की झूठ? सही बोला गलत बोला? हाँ सही बात है, क्योंकि मैं ये मन में सोची कि वो सोच रहा है। हाँ सही बात। ये सब मत करो, ये मन का करोगी, अपने पति को अलग अलग मानती रहोगी ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, तब रोना रोगी। पति को अपना ही मानो। इतना वो करके लोग शादी करते हैं। मैं वही सोचता हूँ कि क्यों ही करते हैं लोग शादी। बट फिर भी चलो, उनकी इच्छा करते हैं। फिर पत्नियों को ऐसे होता है कि मैं अलग ही कर लूँ, कर लो फिर अलग।
एक काम करो ना, आप अपने पति को बोलो कि मेरे को एक और दुकान खोल के दो। नहीं, दुकान तो थी हमारी, तो 2 से अब हमने 1 कर ली, क्योंकि बेटी की जॉब लग गई थी। तो पर मेरे को ऐसा कि दूसरों की सेवा भी हो, जिस चीज में जैसे आप कर रहे हो। नहीं, मैं किसी की सेवा नहीं कर रहाँ, मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ। आप लोग सुनिए, मैं किसी की भी वो नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान ही करवा रहे हैं। मैं बस भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं और किसी की नहीं कर रहा। आप पैसे दे रहे हैं इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? पर मेरा भाव है कि इसमें भी मैं नारायण की सेवा कर रहा हूँ, मैं नारायण की कर रहा हूँ। आप जो करना चाह रही हैं आप करो, आप मेरे कंधे पे अपनी बंदूक रख के मत चलाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कि देखो ना, सुनो ना मेरी बात, सुनो, इतना डाउट कंफ्यूजन मत रखो। बहुत सिंपल बात यह है, आप जो करना चाहती हो आप कर सकती हो। आप बोलो अपने पति को कि मेरे को हर महीना, अभी दुकान में कितना आ रहा है पैसा, दुकान से भी कितना आ जाता है? ठीक ठाक मतलब चलने लायक है अभी। कितना, 20 रुपए आते हैं दिन के? नहीं, मतलब 10,000 से ऊपर ही आते हैं हर दिन के? हर दिन, हाँ, पर प्रॉफिट हटा के तो फिर वो 15% हो जाता है ना। कितना होता है माँ? मतलब कि 10,000 आ रहे तो 10 का 1,000, 1,500 रुपए। ठीक है, अभी आपको पता है कि हर महीने 1,500 रुपए आ रहे हैं, ठीक है? अभी आपने जो बात की ना, कुछ नहीं, यही बात की वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा। आप धन को इतनी नीची नज़र से देखोगे कि कुछ नहीं है। आप खुद को भी नीची नज़र से ही देख रही हो कि जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक वो नहीं होगा, लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। आपके धन के बारे में भी ऐसे ही सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा। आज से आपको एक ही काम करना है, अपने धन के बारे में जितना भी आ रहा है, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, कोई आके माचिस की एक तिल्ली ही क्यों ना हो, 1 रुपए आए, धन्यवाद भगवान लिखो, लिखने लगो और मान लो। अभी आपके पहले मैंने एक से बात किया था, उन्होंने बोला भैया थैंक यू वेरी मच, 7 दिन में मैंने 30,000 रुपए कमाए हैं अपनी ब्यूटी पार्लर से। अच्छा। मैंने सिर्फ देखा कि आपने ऐसा ऐसा डायरी लिखा है, उसमें आपने बोला, तो मैंने भी बोला कि मैं 50,000 एक हफ्ते में कमाऊंगी, बट मैंने 30,000 कमाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो पूरे महीने में मैं नहीं कमा पाई वो पिछले 7 दिन में मैंने कमा लिए। वो होता है एटीट्यूड। आप भी वैसे कर लो, आप भी एक फिगर सोच लो कि इस महीने मेरे को आज से 15 दिन में मैं इतने कमाऊंगी। अब डायरी में लिखती जाओ, थैंक यू बोलती जाओ, क्या पता उससे ज़्यादा ही कमाओ। बना रखी है। जी। अब बातें, आपकी बातें भी ऐसी होनी ही नहीं चाहिए, वो तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं। एक्साइटेड होना होता है पैसे के बारे में। मैं कितना खुश होता हूँ, दूसरों का पैसा कोई बोल दे मेरे को कि भैया आज मैंने इतने कमा लिए, मैं उनके लिए खुश हो जाता हूँ पागलों की तरह। और आप खुद के पैसे को देख के ऐसे रोती सूरत बनाएंगी तो कहाँ से? और आपका नाम ही लक्ष्मी जी का नाम है। और देखो क्या बोलूं मैं, जनरली मैं लोगों के नाम भी नहीं लेता, आपका नाम ही भगवान का नाम है और आप ऐसे बात कर रहे हो। लक्ष्मी जी, आपको कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई बोल रहा था, अब ये पता नहीं कि कौन था क्या था, बट एक वीडियो आया जिसमें वो बोलते हैं, अब मैं मानता हूँ ग्रह नक्षत्रों में और मैं मानता हूँ वास्तुशास्त्र में, मैं सब चीज़ में मानता हूँ, ठीक है। अब वो बोल रहे थे कि अगर क्या था वो कोई होटल, बहुत बड़े वो होटल के कोई वो हैं, ठीक है। अब वो बूढ़ी माता जी एक पेयर को देखती है, कपल को देखती है और बोलती है आप लोग यहाँ पे ये हो वो हो, तो बोलते हैं हाँ अभी हमारी शादी हुई है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम अपने पति के पैर रोज दबाओगी तो तुम्हारे घर में बहुत धन आएगा। हाँ जी। देखा वो वीडियो आपने? हाँ। और आप क्या बात कर रहे हो, पति से अलग होना। आपका नाम अलग मतलब आपकी कमाई अलग, उसकी कमाई अलग। अब वो बेचारा कमा तो आप ही के लिए रहा है। हाँ जी। आपने किसी आदमी को, अब किसी का तो नहीं पता, बट जितने आदमी मैं जानता हूँ बेचारे सब ही अपने पत्नी और बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं। सभी कर रहे हैं जी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो खुद के लिए कमाते हैं। मैं भी खुद के लिए कहा, मतलब माता को सभी को अच्छा ही वो करूं। मैं तो गेम्स की तरह कमाता हूं, मतलब एक एक्साइटमेंट के लिए कमाता हूं, खुशी मिलती है, इज्जत मिलता है उन चीज़ों के लिए, बट अदरवाइज
मेरी भी इच्छा है। अब आप यही करो कि आप अपने एक एक रुपए के लिए खुश होती रहो और आप लक्ष्मी जी को प्रार्थना करो और आपके जीवन में बहुत धन रहेगा। अगली बार जब आप कॉल करेंगे ना, आप ऐसे हज़ारों में पेमेंट करना। अभी भी आपने हज़ारों में ही किया है, और हज़ारों में करना, ठीक है? इस चीज़ को मोटिवेशन रखना। आपने एक वीडियो आपका था कि पैसे आपको मिलेंगे, मैं कब से देख रही हूँ आपका वीडियो जो यूट्यूब में, मतलब 1 हफ्ते से तो लगातार देख रही हूँ। तो हमारी कमेटी की हुई रहती है दुकान में, तो 2000 रुपये हमने हिसाब लगाया सही से, तो 65,000 का लगाया, तो वो मैं देने गई थी उनको। तो उसमें 2000 रुपये कम का बैठा और 2000 मुझे मिले। मैंने मैसेज भी किया था आपको कि 2000 रुपये उस दिन मुझे मिले थे, एक्स्ट्रा मिल गए, तो उसी में से मैंने आपको 1111 रुपये दिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने मैनिफेस्ट किया है पैसों को, आप बस पैसों के बारे में सोचते रहिए और आते रहेगा। और वैसे तो जैसे दुकान में 1 रुपए वाला भी कस्टमर आता तो मैं मतलब दिल में भी कहते कि थैंक यू माता रानी, आपने देवी देवताओं जैसे कस्टमर भेजे। ये सब मेरा मतलब होता है, पर एक ड्रीम वो होता है ना कि मतलब करना कुछ और चाहती। क्या करना चाह रही हो? मतलब यही वीडियो वगैरह कि थोड़ा मतलब अपने अंदर के जो मतलब वो है उनको शब्दों का रूप दूं। तो कौन रोक रहा है तुम? कौन रोक रहा है आपको? आपके मुंह पे कोई हाथ रख देता है आप बात करने लग जाओ तो? नहीं, कोई नहीं। तो खुद ही नहीं कर रहे आप? आज अभी फोन रखो और शुरू करो। हाँ जी। और एक मैं कहना चाहती हूँ आपको कि आपका रूप कृष्ण भगवान के रूप की तरह दिखता है मुझे। बहुत बहुत आभार। हम सब उन्हीं के हैं ना, हम सब उन्हीं के हैं, तो उन्हीं जैसे थोड़े थोड़े लगेंगे। या ये आपके आंख हैं जो आप दूसरों में भी भगवान को देख रहे हैं। बहुत आनंद है। बिल्कुल खुश रहना, हो जाएगा, इतना घबराओ मत। और मान लो कि अब आप अकेले आप कमा के भी अपने घर वालों को ही देंगे ना, थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे, बट दोगे तो आपके घर वालों को ही ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आप अभी बोलना अपने पति को कि देखो भाई, आज तक इस दुकान से हम कमा रहे थे इतना, 10,000 का हम बेच रहे थे और इतना हम कमा रहे थे, ठीक है? हाँ जी। आज से मैं करने वाली हूँ कुछ ऐसा, मैनिफेस्ट कि हमारे दुकान की ग्रोथ होगी, ठीक है? अब अगर ग्रोथ हुई तो आप करना ऐसा कि 1500 तक आप रख लेना, बाकी सब मेरे को दे देना, क्योंकि मैं कर रही हूँ। ऐसे करना, ठीक है? आप भी खुश, आपके पति भी खुश। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लालच भी नहीं है कि हाँ भाई पैसे मेरे ही पास हैं। हिसाब तो मैं ही करती हूँ सारा, सब हिसाब किताब मेरे ही हाथ में है। मतलब वो बहुत अच्छे हैं बेचारे, वो यही सोचते हैं कि खुश रहो, खुश रहने दो। हाँ सही बात है। अब तो हाँ सभी वही सोचते हैं, बस खुश रहने देने में ही तो फर्क आ जाता है। अब तो आपका नाम भी आ गया है वीडियो में, तो अभी तो आपको पति की तारीफ करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये दिल से बोल रही हूँ कि कभी पैसों का हिसाब नहीं लिया उन्होंने। मैं निकाल भी लूँ तो कभी नहीं कहते कि इतने पैसे या उतने पैसे, मतलब उनको मेरे सामने तो मायने नहीं रखता पैसों का। यही बातें नहीं होती, मायने रखने चाहिए ना यार, ठीक है? हाँ, मतलब शब्दावली, आपके शब्दों को आपको बदलना पड़ेगा। आप लोग प्लीज पैसों को मायने देने शुरू कर दो। कुछ नहीं आते, पैसों को मायने नहीं देते। ओह इतनी अकड़, ठीक है बेटी, मैं भी देखती हूँ, ऐसे हो जाएगा ना हिसाब किताब। पैसों को तो नहीं, ये सारी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख लेते हैं यार? हम नहीं, आप लोग कहाँ से सीख लेते हो बताओ? धीरे धीरे अब कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है ना दुनियादारी में कि सब ठीक है। अभी आपको पता है ना, शब्द बोलूं। अभी आप बस सोचो, अच्छे फिगर्स, अमाउंट्स के बारे में सोचो और वो होने लगेंगे, ठीक है? खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। बहुत बहुत आभार। आप खूब तरक्की करिए, लाखों करोड़ों में कमाइए
ठीक है, आप भी धन्यवाद। अरबों में कमाइए, आप भी हमेशा खुश रहिए, आपका परिवार सब खुश रहे। थैंक यू सो मच। आपसे हर लोग खुश रहे। थैंक यू, सेम टू यू। और आप वीडियोस भी बनाना चाह रही हैं, बनाना शुरू करो। बैठ के सोचना एक चीज़ होती है, बनाना शुरू करना एक चीज़ होती है। बना दो। और किसी ने कॉल भी किया था कि उन्होंने भी ऐसे शुरू किया, पता नहीं किस टॉपिक पे, बट आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हैं कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि उस टॉपिक के बारे में जो आप ज्ञान दे रहे हैं उससे सच में लोगों का मदद हो, है ना। ऐसे हो गया कि हाँ मैंने तो बोल दिया, तूने पूछा तो मैंने बोला, अब वो होए ना होए वो तेरे ऊपर। पर बहुत अच्छा लगा आपका कॉल आया। थैंक यू, आपने पैसे भेजा है इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोचा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया। मैं यही अमाउंट से करूंगी, मतलब चाहे बढ़ा दूंगी इसी अमाउंट को, वही रहेगा। मुझे पता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा नंबर आप सेव रखना। मुझे पता है, मैं हर एक का नंबर सेव रखता हूँ, जितना उन्होंने अमाउंट दिया है बाजू वो लिख कर भी रखता हूँ। वो इसीलिए रखता हूँ, दो वजह है कि जब जब वो स्टेटस देखते हैं मेरे को पता चलता है कि हाँ 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 इतने धन मेरे जीवन में आता है, उसके लिए मैं खुश होता हूँ। एक अभी तो स्टेटस देखने का उतना समय नहीं मिलता, बट दूसरी चीज़ ये है कि जब देखता हूँ कि पिछली बार इन्होंने इतना दिया था, अभी ज़्यादा दिया है, मतलब इनके बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, वो देखकर ही खुश हो जाता हूँ। हाँ, और जनरली सभी वैसे ही करते हैं, जनरली जिन्होंने पहले इतना किया होगा वो उससे ज़्यादा करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जितना उन्होंने किया होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भेज देते हैं कि भैया आपकी वीडियो से आंसर मिल गए, ये लीजिए, या उतना ही भेज देते हैं। बहुत बहुत वंडरफुल है, बहुत सुंदर है। आप क्रिएटिव हो जाओ, ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस से। और अगर आप उस थॉट प्रोसेस पे विश्वास कर सकती हैं कि ये होगा, तो होकर ही रहेगा। बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की थी, हुई है। हाँ, बहुत सारी चीजें। हाँ जी। बट बात यह है कि हम उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देते। हम सोचते कि हो गई। अभी आपको पता चल गया तो अब ध्यान दीजिए कीजिए। अब जब ध्यान दे रहे हैं तो बढ़ता ही जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मेरे मन में, पूछ लो क्या? पूछिए ना। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जब मेरे जैसे कुछ नई चीज में मैं जाती हूँ तो मेरे पूरा 100% उस पर दे के, और बिल्कुल मेरे माइंड भी वो हो जाता है कि मैं 2-3 बजे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग जाती हूँ। और अगर बीच में थोड़ा सा गैप हो गया तो वो सीक्वेंस सा टूट सा जाता है, और फिर मैं उसको अचीव करने की बहुत, मतलब मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे सोचती हो, इसलिए क्या करूँ कि बनाए रखा, इस कंटिन्यूटी को कैसे बनाए रखें? वो हर किसी के साथ होता है, बस इच्छा होनी चाहिए कि वापस वैसे ही कर लूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसे कुछ हो जाता है, मैं ज़्यादा उसके बाद चिंता नहीं करता, ठीक है। अब कुछ दिन से मैं गहने बनाने में और इन चीज़ों में लेट सो रहा हूँ, ठीक है, बहुत लेट सो रहा हूँ, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मैं शिव जी के पास नहीं जा पा रहा। अब याद आते हैं शिव जी मुझे, बट मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर भी सेवा ही कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि भगवान जी जब आप बुलाना चाहते हैं बुला लेना। अब फिर वो बुला लेते हैं जब समय आता है, कभी शाम में बुला लेते हैं, कभी दोपहर में बुला लेते हैं, ऐसे तो फिर खुश हो जाता हूँ। बस इतना सिंपल रखना है। मतलब कि अपने माइंड को वो नहीं, दुखी नहीं होने देना है। एग्जैक्टली, क्यों दुखी होने देना है? जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि भगवान ही करवा रहे हैं तो वही करवाएंगे। तो मैं बोलता हूँ भगवान जी आप बुला लीजिए। अब भगवान को थोड़ी मेरी आवश्यकता उधर है, वो तो मेरे आने से बहुत पहले से भी है। अब मेरी ही इच्छा है कि उनकी सेवा कर लूँ। अब किसी दिन भगवान तप में बैठे हैं, उनको मेरी आने की इच्छा ना हुई हो, ऐसे मैं सोच लेता हूँ। अब मेरी मन में इच्छा होती है तो फिर मैं बोलता हूँ बुलाओ ना, तो बुला लेते हैं। अब ऐसे ही होता है मंदिर जाने को भी। मेरे को ऐसे होता है कि जब भी मैं मंदिर जाऊँ बहुत अच्छा कीर्तन चलता रहे। अब कुछ सिंगर्स के कीर्तन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब उस समय भगवान मेरे को मंदिर बुला ही लेते हैं, चाहे मैं कितने ही काम में हूँ। ऐसे मन होता है बिल्कुल उठ जाऊँगा और मंदिर चला जाऊँगा। अब है मंदिर मेरे घर से थोड़ा दूर,
पर जाता हूँ और उस दिन वो लोग कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन सुनते सुनते बिल्कुल आंखें नम हो जाती हैं, बिल्कुल हंसी मजाक है, बिल्कुल गाने गाते हैं जोर जोर से, सब कुछ होता है, तो होता है, ठीक है। ये चीज मेरे अंदर भी बहुत है कि मतलब मैं कहीं पे जाती ना, मेरे आंसू बहुत ज्यादा निकलते हैं और भाव भोर से हो जाते। तो आपसे भी जैसे बात हो रही थी, मतलब आपका कॉल आया तो मेरे एकदम से आंखें भर गई थी कि आपका कॉल आ गया। वो सिंपल मतलब सिंपल कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बिल्कुल सिंपल लोग होते हैं, उनको पता है कि सब कुछ भगवान मेरे लिए कर रहे हैं। तो जब वो अनुभव, इस चीज से अब जब वो अनुभव हो जाता है कि भगवान जी आपने ये इच्छा भी पूरी कर दी, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो आंखें भर आती है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ ना, तो मेरी आंखें भर आ जाती हैं। कोई कुछ बात कर देता है, उससे मेरी आंखें भर आ जाती है। होता है मेरे, ऐसी मेरा भी होता है। तो अच्छा। आप सोचो, आज सोते समय सोचो कि कल हमारी दुकान में 20,000 होंगे। अब आपके मन में मान्यता तो है कि 10,000 का होता है, तो वो तो उतना होता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब 20,000 के लिए आप सोचो, उसी कन्विक्शन के साथ, मतलब कन्विक्शन को क्या बोलते हैं, उसी विश्वास के साथ, उसी सरलता के साथ कि हाँ 10,000 हो रहा है, तो भगवान अब बुलवा रहे हैं, भैया से 20,000 होगा तो हो जाएगा। अब फायदा अब एक दिन बात बताऊं, बोलो बोलो। मैंने आज का 20,000 लिखा है। हाँ, तो होगा। कब कौन सा कस्टमर आएगा, अभी तो और 2 घंटे हैं। मान लो अगर आज भी हुआ, फिर भी ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि कल और बढ़ के आ जाएगा। बट विश्वास नहीं तोड़ना कि मैंने तो लिखा था भैया, नहीं हुआ। वो टंकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे भरती है, आपकी मोटर थोड़ी सी स्लो है, मोटर को और थोड़ा स्पीड कर लो। ठीक है, धन्यवाद। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। जगन्नाथ। सेम टू यू। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्री कृष्णार्पणम, श्री कृष्णार्पणम।